फ्रेंड्स, तो ये हमारा तीसरा पार्ट है एमजीएनएफ के क्वेश्चन पेपर का सॉल्विंग का। तो अगर आपने फर्स्ट 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के बाद आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं। इसमें हमने मैथ और जीएस के आंसर की एक्सप्लेनेशन के साथ किया है। तो हम इसमें भी आपको आंसर्स बताएंगे और इसके साथ साथ कि वो आंसर्स पर हम कैसे पहुँचे, उसका रीजनिंग क्या है, उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, वो भी हम समझेंगे। तो आइए डीआई से शुरुआत करते हैं। इसका 26 से 50 है। 26 से 50 ये सेट बी है। इसमें हो सकता है आपके में 1 to 25 हो सकता है, 51 to 75 हो सकता है, 75 to 76 to 100 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना। बट आप क्वेश्चंस देखो। सो लेट्स सी, पहला वाला जो डीआई है, इसमें डीआई सेक्शन में जो मेरे वाले पेपर में दिया हुआ है, ये दिया है 5 फ्लैटमेट्स हैं, आरुष, सौम्या, सिद्धार्थ, लावण्या, विवेक, और वो अलग अलग वर्क करते हैं अलग अलग डेज पे। तो इसमें हमें मैच करना है कि कौन किस डे पे क्या वर्क करता है, उसी से रिलेटेड नीचे के क्वेश्चन है। अगर आप स्टेप एड ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो हमने लास्ट जो 15 तारीख को मॉक कराया था, उस मॉक में यही था बेसिकली कि आपको इसी तरह का एक सवाल था कि स्टूडेंट हैं और उनका सिटी है और उनका कॉलेज है। तो चलिए, इसमें एक्चुअली बेसिक उसी में आपको क्या करना होता है ना, आपको कॉलम बना के उससे मैच कराना होता। तो सपोज दैट हमने यहाँ पर नेम्स का कॉलम बना लिया और यहाँ पर हम वर्क का कॉलम बना लेंगे या डेज़ का बना लेंगे। तो डेज़ हमें क्लियर है और नेम हमें क्लियर है। सो यहाँ पर आयुष हो गए, सौम्या, लावण्या, सिद्धार्थ, विवेक, ऐसे करके हम लिख लेंगे। डेज़ लिख लेंगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। अब उसके बाद हम आते हैं वर्क पे क्या क्या है। तो फर्स्ट बोल रहे हैं कि विवेक डज नॉट वैक्यूम ऑन द टास्क ऑन ट्यूसडे को भी नहीं करता और वैक्यूम भी नहीं करता। तो लेट्स कम टू द क्वेश्चंस। इसका जो फाइनल इसमें एक्चुअली टाइम लग जाएगा, बट जो फाइनल इसका वो बनेगा वो मैं आपके लिए बना देता हूँ। आपने क्या क्या बनाया होगा, लेट्स सी। सो ये हमारे क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस के आगे ही हम वो बना लेते हैं। लेट्स सी हमारा जो सीरीज़ होगा। तो हमारा सीरीज़ इसमें बनेगा कैसे, आरुष वैक्यूमिंग करते हैं मंडे को, इसको आप अगर रीजनिंग से लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। सिद्धार्थ सौम्या डस्टिंग है ट्यूसडे को, ठीक। उसके बाद सिद्धार्थ हमारे हैं जो स्वीपिंग करते हैं वेडनेसडे को। उसके बाद लावण्या है जो मोपिंग है और ये थर्सडे को। उसके बाद आपके बचे हैं विवेक, जिनका काम है लॉन्ड्री करना, और वो फ्राइडे को है, ठीक है। ये क्लियर है। यहाँ से एक बार ये आपका क्लियर हो गया ना टेबल, तो आपको फिर कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से आप लगा सकते हो। सो लेट्स सी, सिद्धार्थ वेडनेसडे को क्या करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या किया, इस सवाल में ही इन्होंने क्या कर दिया ना कि ऊपर नहीं दिया था सिद्धार्थ वेडनेसडे को वर्क करते हैं, बट सवाल में दे दिया। तो सिद्धार्थ का वेडनेसडे क्लियर हो गया और हमारा वर्क क्लियर हो गया यहाँ पर स्वीपिंग। सो स्वीपिंग विल बी द राइट आंसर फॉर द 26 का डी। विवेक का वर्क क्या है, विवेक का वर्क आपको पता है फ्राइडे को है और वर्क क्या है, लॉन्ड्री। सीरियली में आप देखोगे व्हाट डे इन द वैक्यूमिंग रन, वैक्यूमिंग कब होती है, एकदम स्टार्टिंग में है मंडे को, ठीक है। बी इज़ द राइट आंसर फॉर 28। लेट्स कम टू द नेक्स्ट। अब 22 और 23 29 और 30 आप आराम से लगा सकते हो। व्हाट डे डज लावण्या डू अ टास्क, थर्सडे को, ठीक है। लावण्या थर्सडे को टास्क करते हो, क्या करती हैं, मोपिंग करती हैं, ठीक। सौम्या डस्टिंग कब करती हैं, सेकंड वाला ही था ट्यूसडे को, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये भी या सवाल में ही आप देख लो, सौम्या का डस्टिंग का टास्क है, लावण्या और उसके अलावा जो भी है। तो सवाल से भी आपको कई बार क्यू मिल जाता है और आप आसानी से दे सकते हो। लेट्स कम टू द नेक्स्ट डीआई। थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको समझने की कोशिश करिए। ट्रिकी क्या है, आपको इसमें सबसे पहले क्या करना है कि आप आसानी से ये लिख लीजिए आप, ठीक है। जब भी आप इसको करिए ना, तो आपका सबसे पहला टास्क होना चाहिए कि आप ये नंबर लिख लो, ठीक है। सो जैसे सपोज दैट यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ 90 आएगा, यहाँ 95 आएगा, ठीक, और ये 100 है हमारा लाइन, ठीक है। तो अब हम जो सेल्स और एक्सपेंडिचर उसको लिख लेंगे। तो सेल्स तो 80 है, एक्सपेंडिचर 80 है, यहाँ पर सेल्स क्या हो जाएगा, 80 की जगह 85, ठीक है, राइट। फिर बीच में 90 होगा और 95 और 100 हो जाएगा। यहाँ का हो जाएगा 85 है एक्सपेंडिचर हो जाएगा और 90 आपका सेल्स हो जाएगा। सिमिलर
90 यहाँ पे एक्सपेंडिचर होगा और 95 यहाँ पे आपका सेल्स हो जाएगा। सिमिलर यहाँ पे आपका 95 एक्सपेंडिचर होगा और 105 आपका सेल हो जाएगा। यहाँ 105 आपका एक्सपेंडिचर होगा बट 120 आपका सेल हो जाएगा। ये नंबर लिख लिया आपने, यहाँ लिख लो आप 100 में है तो ये 500 हो गए यहाँ पे, क्योंकि 5 है और वो 100 में नंबर है, ठीक है। 2009 में भी 500 है, 2010 में 1000 एम्प्लॉई है और 2011 और 12 का मैं यहाँ पे इकट्ठा लिख दे रहा हूँ 1500 एम्प्लॉई हैं, दोनों में सिमिलर है, राइट। तो ये जब आप नंबर लिख लोगे ऊपर तो आपको थोड़ा सा आसानी रहेगा इस सवाल को करने में। अब दूसरा चीज़ आपको क्या करना है कि सवाल को समझना। तो सवाल आर सेइंग कि प्रॉफिट पर रुपी ऑफ एक्सपेंडिचर, राइट। सो प्रॉफिट पर रुपी ऑफ एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है कि आपको सिंपल क्या लेना है कि पहले इसका प्रॉफिट निकालना है, राइट। तो आप प्रॉफिट कैसे निकालोगे? प्रॉफिट निकालने के लिए सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा कि जो आपका एक्सपेंडिचर है, ठीक है, उसको आप सेल्स में से घटा दो, सेल्स माइनस एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो आपका प्रॉफिट निकल आएगा। जो प्रॉफिट है वो पर एक्सपेंडिचर कितना होगा, तो पी जो प्रॉफिट निकला अपॉन पर एक्सपेंडिचर का मतलब है पी बट्टे ई हो जाएगा। तो मान लीजिए फर्स्ट में अगर हम करते हैं 80 है एक्सपेंडिचर, 85 आपका क्या है सेल्स, तो 85 में से 80 क्या कितना बचा, 5 का प्रॉफिट हुआ, फिर एक्सपेंडिचर कितना है 80, तो 5/80 अगर आप कर दोगे तो जो निकलेगा वो आपका प्रॉफिट ऑफ रुपी पर एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से अगर आप हर ईयर का निकालोगे तो आपको जो राइट आंसर मिलेगा इसमें वो आपका मिलेगा, दैट विल बी डी, ठीक है। राइट आंसर विल बी डी। क्यों? क्योंकि उसमें 120 माइनस 105 करोगे, 15 का आपको प्रॉफिट हुआ है, 15/105 आप करोगे तो आपका हाईएस्ट प्रॉफिट पर एक्सपेंडिचर निकल के आएगा, ठीक। सेल्स पर एम्प्लॉय में भी क्या है, सेल्स का डेटा ऊपर है, सी दिस, ठीक है, बहुत आसान सा सवाल है। सेल्स का डेटा ऊपर है हमारे पास और सेल्स के डेटा में से आपको क्या करना है, एम्प्लॉय के डेटे को। तो सेल्स मतलब यहाँ पे 80 हुआ है हमारा 2008 में मान लो, तो उस समय एम्प्लॉय हमारे कितने थे, 500, राइट। 80 करोड़ के सेल पे 500 एम्प्लॉय है। उसी तरीके से अगर हम इसको लगाएंगे तो 2010 में अगर हम आ जाएंगे तो हमारा सेल हो गया है 90 और हमारे एम्प्लॉयज़ बढ़ गए हैं 1000। सिमिलर आप हमारा सेल हो गया है 95 सेल है, ऊपर वाला लेंगे, सेल आप ऊपर वाला लेंगे, या भी 85 है, सेल ऊपर वाला है, ठीक है। सो फाइनली 2011 में अगर आप आओगे तो सेल आपका है 105 और आपके एम्प्लॉयज़ कितने हैं 1500, ठीक। तो इस तरीके से आप पर सेल्स पर एम्प्लॉय और उस तरीके से आप निकाल सकते हैं आसानी से। जो भी दे रहा है, जैसे सेल्स पर एम्प्लॉय दे रहा है तो सेल्स का डेटा ऊपर रहेगा, पर एम्प्लॉय का मतलब अपॉन एम्प्लॉय का संख्या आ जाएगा। सेल्स पर रुपी ऑफ एक्सपेंडिचर दे रहा है तो सेल्स अपॉन एक्सपेंडिचर आ जाएगा, ठीक है। एक्सपेंडिचर पर एम्प्लॉय दे रहा है तो एक्सपेंडिचर का डेटा ऊपर, एम्प्लॉयज़ की संख्या नीचे। सिंपल एनुअल ग्रोथ रेट दे रहा है, इसको हम अभी करेंगे बीच में। सो आप लेट्स सी द फाइनल आंसर्स क्या क्या हो सकते हैं कैलकुलेशन के बाद। तो 30 सेकेंड का जो फाइनल आंसर है आपका वो 30 सेकेंड का आपका फाइनली आ जाएगा 2009, ठीक है। और इसी तरह 33 का आंसर होगा सी 2010। फाइनली जो 34 है लोएस्ट एक्सपेंडिचर। लोएस्ट एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है कि आपका एक्सपेंडिचर कम हो और आपके एम्प्लॉय की संख्या ज़्यादा हो। तो 1500 जो संख्या है 2011 में जो हुई है उसमें एक्सपेंडिचर आपका बढ़ा है सिर्फ 105, वही 1500 पे 120 हो गया है 2012 में, तो वो नहीं होगा। 105 रुपये आप दे रहे हो 1500 लोगों को, ठीक है, वही आप 90 रुपये दे रहे हो 500 लोगों को, 85 रुपये दे रहे हो 500 लोगों को। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट का सवाल है और लास्ट का सवाल आपको समझना है थोड़ा सा बेसिकली। इसमें क्या है कि एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ सेल वाज हाईएस्ट, ठीक है। तो पहले का 85 है, 85 से 90 हो गया, इसका कितना डिफरेंस है 5, 85 का कितने % बढ़ गया वो निकाल लो। तो फाइनली आपको पता चलेगा कि जब 105 से 120 हुआ है सेल्स उस समय हाईएस्ट है। सो 2011 से 12 का जो डेटा है दैट इज़ द हाईएस्ट। सो डी इज़ द राइट आंसर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट DI। सो नेक्स्ट DI जो हमारा है बहुत सिंपल है, लेकिन इसको भी थोड़ा समझने की ज़रूरत है। इस तरह की जब भी हमें टेबल मिलती हैं सो आई यूजुअली एडवाइज़ कि आप लेफ़्ट टू राइट और ऊपर से नीचे तक आप काउंट करके रखो तो आपको थोड़ा आसानी रहेगा आगे आने वाले समय में। सो इसमें क्या दिया हुआ है
कि एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, मतलब किसी कंपनी ने सैलरी पे कितना खर्च किया, फ्यूल ट्रांसपोर्ट पे कितना खर्च किया, बोनस एम्प्लॉयज़ को कितना दिया, इंटरेस्ट लोन कितना गया, टैक्स कितना गया, ठीक है। तो ये लाख में है सब कुछ, उससे हमें मतलब नहीं, सारा का सारा लाख में, तो कोई टेंशन है नहीं। लेट्स सी कि अब पहला आंसर इसमें से क्या पूछ रहा है। अब देखिए पहला आंसर वो पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द एवरेज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे पर ईयर विच द कंपनी हैड टू पे ड्यूरिंग द पीरियड। तो बहुत आसान है एवरेज निकालना। क्या करना है आपको, इंटरेस्ट को सबको जोड़ लेना है, ठीक है। ये आ गया 118.33, राइट। सो टोटल नहीं, ये राइट क्या कहते हैं, एडिशन नहीं है इसमें। क्या आएगा आपका, जो भी एक अमाउंट आएगा, ठीक है, 1833 आएगा, 1833 आएगा, ठीक है, 1183 नहीं आएगा, 1833 आएगा। उसमें आप क्या करोगे ना, कितने साल है, 1 2 3 4 5, 5 का आप इसमें भाग दे दो, ठीक है। तो जब आप 5 का इसमें आप भाग दोगे तो 36.66 आएगा, ठीक है। तो डी इज़ द राइट आंसर। इसको ऐसे भी ले सकते हो कि यार कभी 40 गया है, 36 गया, 49 गया, 32 गया है, तो 30 से 40 का एक नंबर है बीच का, जो ही आपका एवरेज होगा, जो हर साल गया है, ठीक है। तो क्या करना है, इसको पूरा टोटल करना है और उसमें कितने संख्या हैं उसका भाग देना है, तो आपका एवरेज निकल आएगा, ठीक है। लेट्स टेक द सेकंड क्वेश्चन। टोटल अमाउंट ऑफ बोनस पेड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द गिवन पीरियड इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी पेड। सिंपल सा सवाल है कि बोल क्या रहे हैं कि जो टोटल बोनस पे किया है, तो टोटल बोनस हमने काउंट कर लिया 17 लाख हो गया, और टोटल सैलरी हमारी 1710 लाख हो गई। अब इसका ये कितना परसेंट है, तो हम क्या करते हैं, सिंपली 17/1710। जैसे आपको बताया जाए कि आपके 200 नंबर आए 500 में से, तो ये कितने परसेंट है, तो हम कैसे लिखते हैं, 200/500 इंटू 100। इसको आप लगा दोगे, 100 का इंटू कर दोगे, उतना परसेंटेज निकल आएगा आपका। तो 17/1710 को अगर इंटू 100 करेंगे तो सीधा सीधा है 17 एकन 17, 10 को ऊपर नीचे थोड़ा एवरेज आएगा, तो लगभग 1% है, या मतलब 1% से थोड़ा सा कम है, बट अप्रॉक्सीमेटली अगर आप चले जाओगे तो 1% इज़ द राइट आंसर 37 का, ठीक है। लेट्स टेक द 38। टोटल एक्सपेंडिचर सभी आइटम्स पर 2010 में कितना परसेंटेज था टोटल एक्सपेंडिचर 2014 का। तो बहुत आसान सा सवाल है, जैसे लास्ट वाला सवाल हम देख रहे थे। तो इसमें करेंगे क्या, इसमें सिंपली करेंगे कि 2010 का जितना भी टोटल एक्सपेंडिचर है इस तरह, ये वाला, इसको टोटल कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये टोटल आएगा आपका करीब 495, ठीक है, 495.4 समथिंग आएगा। और फिर हम 2014 का कर लेंगे, ठीक है। 2014 का जब आप टोटल करोगे तो आपका आएगा 2014 का अराउंड। नेक्स्ट इसमें क्या करना है आपको कि 2014 जो है आपका, उसका आप ऐड कर लो, ठीक है। हमने 2010 का ऐड कर लिया, 2014 का ऐड कर लेंगे, तो ये आपका अप्रॉक्स आएगा 714। तो अब हमारा 495 आया था ऊपर वाला, 714 आया था ये वाला, ठीक है। सो अब ये क्या पूछ रहा है कि अप्रॉक्सीमेट कितना परसेंटेज है, राइट। तो सिंपल वही करेंगे जो हमने लास्ट वाले में किया, 495 को 714 से आप डिवाइड कर दो, ठीक है। तो आप देखो सिंपल, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये अगर आपको पूरा कैलकुलेशन नहीं आ रहा तो 49 आगे का और ये 7 पर दो, 7 7 जा 49, लेकिन 7 से ज़्यादा है तो 70% के अराउंड आएगा, लेकिन 714 है तो 70 से कुछ कम आएगा। इतना एक एवरेज है, क्योंकि ज़्यादा का अगर भाग दोगे तो थोड़ा सा कम आएगा। तो अगर आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं भी करना चाहते हैं तो आपको फाइनली 70 के अराउंड आ रहा था, 71 आएगा नहीं क्योंकि 714 हमारा टोटल है, राइट। तो कितना आएगा, उससे कम आएगा, लेकिन उतना भी कम नहीं आएगा, तो हमारा आ जाएगा 69%, 1% कम आएगा, ठीक है। आप इसको, मैं इसको आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, बट फाइनली अगर आप कैलकुलेशन करोगे 495/714 तो यही आएगा ऑलमोस्ट। लेट्स टेक द सेकंड 39 क्वेश्चन। सो द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ओवर दीज आइटम ड्यूरिंग द 2012। सिंपल सा एडिशन है, बहुत सिंपल सा एडिशन है कि आप क्या करोगे, आप 2010 का जितना भी आपका वो है, 2010 का जितना भी आपका टोटल का टोटल एक्सपेंडिचर है, उसका आपको जोड़ना है, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। सो अगर आपने
2012 की बात कर रही है। अगर 2012 का आपका जितना भी एक्सपेंडिचर है ना, वो आपको बस टोटल करना है। तो टोटल करने के लिए आप कहाँ चले जाओगे, 2012 में चले जाओगे। और 2012 का अगर आप सिंपली अगर आप यहाँ से यहाँ तक टोटल करोगे, सो यू विल गेट द 2012 का जो कितना होगा टोटल, यू विल गेट द राइट आंसर ए। ठीक है, 454.44 लाख, सिर्फ जोड़ना है पूरा का पूरा। अब आ जाता है रेशियो बिटवीन एक्सपेंडिचर टैक्स और एक्सपेंडिचर फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट। तो आपको पता है रेशियो कैसे निकालते हैं, टोटल आप टैक्स का कर लो, फिर टोटल फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट का कर लो, उसको अपॉन में लिख दो, राइट। तो मैंने यहाँ पे किया हुआ है वही सिंपल, आप यहाँ पे चले जाओ, राइट। सिंपल आप यहाँ पे चले जाओगे तो फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट का आप करोगे तो आपका आएगा अराउंड 451, नहीं सॉरी, इसका आएगा आपका 586। ठीक है, ये 4 नहीं है, 586 इसका आएगा। और अगर आप टैक्सेस में जाओगे तो इसका आएगा 451, राइट। तो अब हमारा क्या हो गया, सिंपली हमारा क्या पूछ रहा है, हमारा पूछ रहा है रेशियो बिटवीन टैक्स। तो टैक्स का आएगा पहले, टैक्स का इतना हमारा 451, रेशियो आपका दोबारा क्या आएगा 586, राइट। अब इस रेशियो को आप कैलकुलेट करोगे, कट शॉर्ट करोगे तो फाइनली मतलब कटेगा नहीं है किसी से भी, बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं कटेगा। लेकिन आप एक काम कर सकते हो, एक काम क्या कर सकते हो कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि यार ओवरऑल अगर इसे आपको मान लो ये 4.51 है, ये 5.81 है, तो ये इसको अगर आप इस नज़रिए से देखोगे और टोटल करोगे तो आपको अब मान लो 5.81 का भाग अगर इसमें आप दोगे, सिंपली गए आप डिवाइड करते हो, जो आएगा आपका वही सिमिलर आपका आएगा 10.13 में। या फिर आप दूसरा काम कर सकते हो कि 13 से आप इसको डिवाइड कर लो, ये सिंपल सा ये फाइनली डिवाइड हो जाएगा। और नहीं 13 से डिवाइड नहीं होगा, आप 45 से कर लो, 45 से अगर आप डिवाइड करोगे तो ये 10 टाइम्स आएगा, और अप्रॉक्सीमेटली 10 टाइम्स आएगा। 45 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 1 टाइम जाएगा, फिर 3 टाइम जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है थोड़ा सा ट्रिकी है, बट 10:13 है, राइट। ये हो गया आपका नेक्स्ट DI। अब लास्ट DI है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग DI है, इसको भी देखते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, ये आपके मिलियन में लिखा हुआ है और ये ईयर्स में लिखा हुआ है। बहुत आसान से इसके सवाल हैं, तो आपको सिंपल समझना चाहिए कि जो FDI है बाहर से पैसा है वो 5.7 मिलियन है 1992 में, और 36 मिलियन है आपका 1997 में। सिंपल आपको बस डेसिमल का कैलकुलेशन करना है। सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इसकी रेशियो क्या है 1997 ओवर द इन्वेस्टमेंट इन 1995। सो रेशियो हम कैसे निकालते हैं, 1997 का हमने कर लिया, 1997 का कितना है 31.36, राइट। इसका रेशियो 5.7 से कितना है। तो जब हम एक का रेशियो पूछते हैं ना, दोनों की बजाय एक का रेशियो पूछते हैं, तो इस वाले को हमें 1 मानना होता है, मतलब इसका रेशियो H/1। सो 5.7 का अगर डिवाइड इसमें कर देंगे ना तो 5.7 बन जाए उतना आ जाएगा। 5.7 का सिंपली आप इसमें डिवाइड कर दो तो 5.50 आएगा। तो 5.50 रेशियो 1, राइट। ये रेशियो हो जाएगा 1997 का 1992 से। Let's take the second question. What was absolute difference in the FDI between 1996-1997? राइट। तो सिंपल क्या करना है आपको कि 1996 का दिया हुआ है 24.23 और 31.36, इतना आसान सा सवाल है, आपको इसमें से इसको घटा देना। तो 31.36 में से आप 24.23 घटा दो, सिंपल है। 6 में से 3 गया 3, 3 में से 2 गया 1, 13 आ गया लास्ट में, और 31 में से आप अगर 26 घटाओगे तो 7 आएगा, ठीक है। 24 घटाओगे, सॉरी 26 नहीं है तो 7 आएगा, सिंपल। तो 7.13 इज़ द राइट आंसर। क्लियर, सिर्फ माई जोड़ घटाना है, 7.30 ये नहीं है, 7.13 इज़ द राइट आंसर। विच ईयर एग्जिबिट द हाइएस्ट ग्रोथ इन FDI इन इंडिया ओवर द पीरियड शोन। अब इसमें देखो, इसमें 2 ईयर्स का मांगता तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता, लेकिन सिर्फ किसी एक ईयर में मांग रहा है, तो सिंपल से आपको ग्राफ में दिख रहा है कि 1996 में 10 से क्या हो गया है 24, यानी डबल से ज़्यादा हो गया है, राइट। यहाँ पर 5.7 से 10 हुआ है, ये डबल से थोड़ा कम हुआ है। 10 से 12 हुआ है, 20% बढ़ा है, मोटा मोटा अंदाज़ आप लगाइए। 10 से कोई चीज़ 24 जब हो जाती है तो वो 140% बढ़ जाती है, सीधा सीधा हिसाब। 24 से 31 हुआ है, ऑलमोस्ट अराउंड 32
40 के बीच में जो भी है। तो सिंपल दिख रहा है आपको कि 95 से 96 में जब वो FDI हमारी कंट्री में आया है, सो 96 में इज़ द हाईएस्ट, ठीक है। सो 43 का आपका हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर। व्हाट इज़ द इंडियाज टोटल FDI फॉर द पीरियड? कुछ नहीं करना है, सारा का सारा फिगर आपको सारे ईयर का जोड़ देना है, राइट। और जब आप जोड़ोगे तो 93.82 है, सिर्फ एडिशन है, 93.82 आ जाएगा। लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन। अब ये पूछ रहा है कि ओपेक कंट्रीज से जो कुछ जो जैसे कुछ ओपेक कंट्रीज होती हैं, कुछ अलग अलग कंट्री सार्क कंट्रीज होती है, तो ओपेक कंट्रीज से जो FDI आया 1992 में वो 2 मिलियन था। टोटल कितना आया था? 5.7 मिलियन। 5.7 मिलियन में 2 मिलियन आया ओपेक कंट्री से। अगर यही प्रपोर्शन रहे, मतलब यही परसेंटेज आपका 1997 में आए, तो आपका कितना आएगा, ठीक है। तो सिंपल से आपको क्या करना है, आप यहाँ पर चले जाइए फिगर पर। हाँ, फिगर पर आप जाएंगे तो क्या आ जाएगा आपको, सिंपल से आपको ये करना है कि 2 का आपको 2 कितने परसेंट है 5.7 का, आप ये निकाल लीजिए, ठीक है। और जो भी इसका आएगा 2, जो भी आपका नंबर आएगा 2 को आप डिवाइड करके उसका आप वो 31.36 का उतना परसेंटेज आप निकाल लीजिए, ठीक है। उसमें आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेट जो फाइनल आंसर आ रहा है आपको मैं बताता हूँ। तो सिंपली अगर आप करोगे 2/5.7, अगर आप करोगे 2/5.7 तो आपका आ जाएगा 0.3508 समथिंग, ठीक है। और इसका अगर आप 31.36 से आप इसको मल्टीप्लाई करके अपॉन 100 इतने परसेंट निकालोगे तो आपका आ जाएगा 11.000 समथिंग 7, ठीक है। सो सिंपल आपका क्या आ गया आंसर? 11 इज़ द राइट आंसर फॉर इट, ठीक है। 11 इज़ द राइट आंसर। सो 45 तक जो हमारे 3 DI थे आपके 5 क्वेश्चन के, वो हो गए। लेट्स कम टू द लास्ट के जो 5 क्वेश्चन है उन पे आते हैं, ठीक है। सो लास्ट के 5 क्वेश्चन भी मैथ से हैं, उसमें बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। बट आप देख सकते हो कि एक है अ ट्री ग्रोज बाई 15% ऑफ इट्स हाइट। सिंपल है, तो आप इसको 2 तरीके से कर सकते हो कि आप 75%, मतलब बहुत आसान सा तरीका बता रहा हूँ जो सबके लिए काम आ सकता है। आप जिस तरीके से, तो सिंपल करो ना, आप 75 का 15% निकाल लो फर्स्ट ईयर में, उसको ऐड कर दो 75 में, जो एडिशन आए उसका 15% नेक्स्ट ईयर में निकाल लो, उसको आप ऐड कर दो। अगर आपको कैलकुलेशन परसेंटेज का नहीं आता है फाइनली, ठीक है, तो सिंपली आपको क्या होगा कि आप फाइनली इसको उसमें ऐड करते आएंगे, तो फाइनली 3 साल का ही आपको ऐड करना, तो फाइनल आंसर 114, राइट। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क, ठीक है। सो उसकी लेंथ और ब्रेथ को अगर हम इसमें कवर करेंगे तो आपको क्या करना होगा कि 12 किलोमीटर पर आवर जो है उसका जो 8 मिनट है वो 8 मिनट में कर रहा है, ठीक है। तो इस 8 मिनट में 12 किलोमीटर पर आवर वाला जाने वाला जो इंसान है वो कितने मीटर चलता है, तो वो 1600 मीटर चलेगा, ठीक है। अब इस 1600 मीटर का सिंपल सा मतलब है कि 3:2 से इसको बांट दो। तो सिंपल क्या करते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं और उसका भाग दे देते हैं टोटल में। तो जो नंबर आएगा उसका इंटू कर देंगे पहले 3 में और उसका दूसरा इंटू कर देंगे उसमें 2 में, ठीक है। तो 5 या 15, 5 दूनी 32, तो 32 इंटू 3 कर देंगे और 32 इंटू, तो एक हो जाएगा 64, एक हो जाएगा 96, ठीक है। अब इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 15360। एरिया क्या होता है हमारा? एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई चौड़ाई हम कहाँ से निकाल लेंगे? पहले हम उसकी चाल निकालेंगे, चाल निकालने के बाद उसको रेशियो में उस चाल को बांटेंगे, नहीं चाल तो दी हुई है एक्चुअली, चाल से डिस्टेंस निकालेंगे 8 मिनट में कितना जा रहा है वो, उस डिस्टेंस को बांट देंगे 3:2 में और उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा। सो ए इज़ द राइट आंसर फॉर इट। फाइंड द मिसिंग नंबर। सिंपल है, बहुत आसान है। 2 4 6 और 8 14, 14 और 12 16। तो इसमें कितने में जा रहा है? ठीक है, 4 पहले हो रहा है, 4 के बाद फिर 8 हो रहा है, फिर 12 हो रहा है, ठीक है। तो कितने का डिफरेंस है? यहाँ पर 4 का डिफरेंस है, यहाँ भी 4 का डिफरेंस है, तो 12 के बाद आ जाएगा आपका
4 का डिफरेंस अगर आप 4 और जोड़ोगे 12 में तो 16 आ जाएगा, ठीक है। तो 26 में अगर आप 16 जोड़ दोगे तो 42 हो जाएगा। अब 42 में आपको क्या जोड़ना है, 42 में 16 में 4 जोड़ दो, 20 जोड़ना है, तो 42 और 20 62 हो जाएगा, सिंपली आपका ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आकृति वाला सवाल है। सो लेट्स अंडरस्टैंड आकृति वाला और ये पैसे वाला। आकृति वाले में आपको करना क्या है कि इसकी सीरीज़ को देखना है, ठीक है। सो इसको थोड़ा कन्फ्यूज़न में सवाल है, बट यस वन ऑफ आवर एस्पिरेंट जिन्होंने बताया हमको सी इज़ द राइट आंसर, बट लेट्स सी कि और इसमें क्या बेहतर हो सकता है, नॉट वेरी मच श्योर। अब ये है कि देखो बहुत आसान सा सवाल है तुम्हारा 50, राइट। 50 नंबर क्वेश्चन है जिसमें बेसिक पूछ रहा है कि एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है जिनको हर मेंबर को सेम पैसे देना है, ए इंटू ए, एक्स इंटू एक्स देना है, ठीक है। सिंपल सा है, तो x इंटू एक्स इज इक्वल टू 59.29, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 59, तो 59.29 का अगर आप अंडर रूट करोगे, ठीक है, तो आपको उसकी संख्या मिल जाएगी, ठीक, सिंपल। मतलब जितने बच्चे हैं उन्होंने उतना ही दिया, तो उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उसका अंडर रूट कर दो। तो अंडर रूट जब आप करोगे तो आपको आ जाएगा 0.77 रुपीज़, ठीक है। तो 0.77 का मतलब ये है कि आपका 77 पैसे उन्होंने दिए हैं, ठीक है। 77, सी इज़ द राइट आंसर फॉर इट। तो दोस्त यहाँ तक 50 क्वेश्चन तक आपका हो गया DI, ठीक है। सो हमने मैथ का फर्स्ट पार्ट में कवर किया है, GS का सेकंड पार्ट में, थर्ड पार्ट हमने DI का कवर कर दिया, फोर्थ पार्ट हमारा इंग्लिश बचा हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कवर करेंगे। अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है या सजेशन है, मोस्ट वेलकम, आप अपने डाउट और सजेशन हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हम उसको चेक करेंगे। सो थैंक्स अ लॉट, आप इससे अपने नंबर काउंट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।